नहीं रहता है। कोई भी परिवार होता है, जो एक भाई बहन हो या कोई भी एक परिवार में, तो एक दूसरे से तो बात कर सकता है ना लोग कि आपने समरसेबुल कराया तो पार्षद को नहीं पूछे। ये तो कोई बहुत खराब बात नहीं था। ऐसे नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कल जो उप महापौर का एपिसोड चला और उप महापौर नाजिया हसन ने कुछ पार्षदों पर इल्ज़ाम जड़ दिया कि ये लोग हमें काम करने नहीं देते और भरी सभा में उन्हें जलीलो रुस्वा किया गया। वहाँ बैठे बड़े लोग तमाशबीन बने रहे। अंततः मैं उठकर वहाँ से चली गई। ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने आकर रो रो कर सारी दास्तान सुनाई। इस बात की सच्चाई जानने के लिए दैनिक भारत ने वहां मौजूद पार्षदों से बात की। वार्ड 23 के पार्षद पति अरुण जी से सवाल किए और जानना चाहा कि दरअसल सच्चाई क्या है, उन्होंने ऐसा किया क्यों। और हम ही नहीं, वहां मौजूद सारे पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया। आप भी सुनिए उन्होंने और वहां मौजूद पार्षदों ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। क्या लगता है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप टुटू लेवे की उंगली उठाए और कुर्सी उठा के मारने के डिप्टी में क्या मुद्दा था? देखिए, जो भी अगर माननीय उप महापौर महोदया के द्वारा आरोप हमारे पत्नी पे और हम पे आरोप लगाया है वो सरासर झूठा है, गलत है। क्योंकि उस बैठक में केवल हम नहीं 25-30 पार्षद और मेयर प्रतिनिधि भी थे। अब जरा पूछ लीजिए, मैं रूम के अंदर जाने से पहले परमिशन, डिप्टी मेयर के भाई साहब भी हमको अंदर ठहर के जाइए, आप प्रतिनिधि भी हैं, बैठाया गया। मैं बोले अपनी बात रखने के लिए मैं परमिशन लिया कि माननीय महापौर कौन रहा, मुझे भी कुछ बोलनी है, अपनी बातों को रखनी है, क्या बोल सकते हैं? कहा जी बोला जाए। मैंने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर, जल संकट के लेकर सबसे ज़्यादा मेरा वार्ड में समस्या है, मैंने वो मुद्दा रखा। मैंने कहा मैडम आपसे हमारी एक शिकायत है। मैंने जो कहा शिकायत ये है कि हमारे वार्ड में तो जल संकट सबसे ज़्यादा है। आपने जो समरसेबुल दिया तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि पूर्व में 10 कदम पर पहले से चापाकल गड़ा हुआ, फिर 10 कदम पर एक चापाकल फिर से दिया गया है। और नगर आश्रम ने बात किया तो कहा डीएम सरकार देश है। उसके बाद फिर 100 कदम की दूरी पर जाइएगा तो फिर चापाकल समरसेबुल डिप्टी मेयर अपना फंड से दिया। मुझे मालूम भी नहीं है। मैंने जब लेटर पर नगराज से मिलने के लिए हम और अपनी पत्नी के साथ आए तो वहाँ जानकारी मिला कि सर आपके वार्ड में समरसेबुल गड़ा है, 2 बजे रात में देखिए पानी, इंजीनियर साहब का स्टेट में है जितेंद्र जी। बोले मुझे तो नहीं मालूम है, तो ये गड़ गया रात में। कल किसके द्वारा गड़ा भाई? तो कहा माननीय उप महापौर के द्वारा। बोले बहुत अच्छी बात है, गड़ गया तो ठीक है। तो जब हम मिलने कि आए थे चुनाव ब्लीचिंग के मामला को लेकर अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने डिप्टी मेयर से ऑफिस में आ गया, जो होता है कायदे कानून के साथ। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था वही बता रहे हैं उस पर। तो मैंने पूछा कि मैडम हम मुझे चाहिए समरसेबुल, एक दे दिया जाए पानी के लिए था। उन्होंने कही क्या आप मेरे पास समरसेबुल नहीं है, तो मेरे वार्ड की जनता खुद है कि आप मेरे वार्ड के हैं और हम उप महापौर है तो मेरे वार्ड में हम गड़वा दिए अपने वार्ड में। हमको कहती है ठीक 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद कोई प्रतिनिधि वहाँ से हमारे आम जनता मेरे वार्ड से जीतू आशीष आए, लेटर पर लिखे हमको डाला, मिले और उनको दे दिए समरसेबुल। तो मेरा कहना है कि आपको देना ही था, आपका फंड है, मैं उसमें पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, न मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपको माननीय पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से एक बार राय विचार लेके करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वार्ड में घूमी थी पहले भी? कहीं नहीं घूमी है। जब जल जमाव था उस समय घूमी थी? कभी नहीं घूमी है। ये केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। पब्लिक आए दिन शानी समाज का मेयर संख्या ज़्यादा वहाँ शिवाजी चौक पर पानी का एक बूंद भी नहीं है, चापाकल दिखा दीजिए मसरा बाजार में। मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूँ और मेरा वार्ड का जनता दूसरे वार्ड के जनता के दूसरे वार्ड के से पानी ला करके साइकिल से ला के और जल संकट को दूर करने का प्रयास किया था। तो हम ऐसे प्रतिनिधि बनना हमारे लिए तौहीन है। मैं किसी का चम्मच नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर वो ऐसा कर रही है तो मैंने अपनी बातों को रखा, उस पर उसको गुस्सा आई, वो गलत आरोप लगा करके इल्ज़ाम लिया। तो माननीय उप महापौर मैडम को हम ये कहना चाहते हैं कि सदन माननीय पार्षद और माननीय मेयर डिप्टी मेयर से मिल करके चलता है। जनता के वोट से अगर आप जीत के आई हैं तो हम जानवर के वोट से हम नहीं जीत के आई हैं। हमको भी लोगों ने, मेरे वार्ड नंबर 22 के एक एक मतदाता ने 1800 जनता
वोट देके 750 जिता करके नगर निगम भेजने का काम किया है। और अपनी बात को रखना, अगर गैर कानूनी काम है संविधान में तो बताइए, तो हम लोग मुंह बंद करके रखेंगे। कुर्सी भी चलाने की बात हो रही है, ये सरासर गलत है। आप और भी माननीय पार्षद भी थे और क्या पार्षद प्रतिनिधि भी थे, महापौर मैडम भी थी, महापौर के प्रतिनिधि भी थे। आप जाके बचाव करने नहीं आया, बैठक में हंगामा हुआ या नहीं? सभी लोगों ने डिप्टी मेयर मैडम से अनुरोध किया कि मैडम बैठिए आप। तब हम ये जानना चाहते हैं कि जब डिप्टी मेयर एक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि की बात नहीं सुन सकते, सहन नहीं कर सकते, इससे अंदाजा लगा सकता है कि 1 से 43 तक के आप उप महापौर है, आप कैसे उनकी समस्या को सुनिएगा। बैठक छोड़ के चल जाना ये किसी संविधान के खिलाफ है। क्या मुझे विरोध नहीं झेल पाए उप महापौर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में विरोध बहुत बड़ा हथियार है, वो नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी बात को रखने के लिए हमारा गार्जियन उप महापौर और मेयर को ही हम रख सकते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो अपनी समस्या को अगर हम उठाना, अगर गैर कानूनी काम है तो बोलिए। हम पार्षद लगाया गया जी कि कल की बैठक में, वो आरोप को आप किस तरह देख रहे हैं? वो निराधार है क्या है? नहीं, सारा निराधार है, गलत है उनका ये लगाना। ऐसा वो क्यों किया, आखिर ऐसा क्यों किया उप महापौर? बस हमें लगता है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई बात है। कल भी हमारे लिए माननीय उप महापौर आज भी है, मैं उनका आज भी सम्मान करती। कह रही थी कि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो आप कुर्सी फेंक के मार दे। तब श्रीमान पूछ लिया जाए, आप मीडिया बंधु हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाइए, पूछिए लोगों के आर माननीय पार्षद, उनके गाड़ी तक निवेदन किया कि चलिए मैडम, पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि अपनी बात को रखने का एकदम संविधान में स्वतंत्र है। तो क्यों ये भी है कि क्या जब उप महापौर ने आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कार्य किया, तो आपको सूचना इसकी मिली कि वो आपके यहाँ कुछ योजना करने जा रही है? कोई सूचना नहीं है, अचानक फोन की है आपसे, आपके द्वारे पे भी गई थी। पहले समझा जाए, फोन की थी मुझे नहीं मालूम है। एक मेरा 62 वाला जिससे नॉमिनेशन है, किसी भी पद से 4 मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल मेरी बच्चियाँ गिरा दिया, डिस्टर्ब है, 93 वाला नंबर है। अगर हम पार्षद नहीं है तो फिर जनता से बात कैसे होती है? मेरे घर पे एक भी जनता, एक भिखारी भी आता है तो हमसे मिलते हम पे गई थी जी? नहीं, सरासर गलत है, माँ भी एकदम नहीं, गलत है तो गलत है। मुझे सूचना तक नहीं कि मेरे वार्ड में समरसेबल कर गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार शर्मा। कितने वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पेशा से मैं पत्रकार भी हूँ। पार्षद जी का नाम बताइए। पार्षद रिंकू कुमारी मेरी पत्नी का। डिप्टी मेयर को कोई फोन करेगा, कोई भी जनता, तो वो काम करेगी, तो इसमें पार्षदों को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आए ना भाई मेरे वार्ड में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वार्ड में नागेंद्र झा के पास नाला का पानी गिरता है, पब्लिक में जाके 2 कॉलेज है, नागेंद्र झा MK कॉलेज, बहुत दिक्कत होता है विद्यार्थी सबको, जाके वहाँ नाला बनवा दे, मेरे खुशी की बात है। मैडम, ये कल उप महापौर बोली कि कल बैठक में उप महापौर महिला का अपमान हुआ, जिस तरह से नहीं, अपमान नहीं हुआ, ये बोला अरुण कि मेरे वार्ड में समरसेबुल गड़ा, हमको सूचना नहीं मिला। अपमान कल महिला का हुआ। हाँ। कल महिला का अपमान हुआ बैठक में। अपमान क्या हुआ? उप महापौर आप बात कहे, वो भी अपना बात रखा, अपमान का तो कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, आप मना न लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब वो तो यही आरोप लगा रही है कि 4 पार्षद भी हमको घेरा। कौन 4 पार्षद घेरा, उसका नाम भी तो बता। कल जो घटना घटी डिप्टी मेयर के साथ, आप वहाँ मौजूद थे, आपका दृष्टिकोण क्या है? उनका जो इल्जाम है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे एक पार्षद हैं, उनका कहना था जो कि आप माननीय महापौर महोदया या उप महापौर महोदया के द्वारा जो भी काम किसी भी पार्षद के वार्ड में अगर हो रहा है, तो आपको पार्षद को जो है सो अपने विश्वास में लेकर चलना चाहिए। इससे आपका पार्षद भी तो आप ही का अंग है, उससे पार्षद का भी मनोबल बढ़ता और काम जहाँ तो काम तो होता ही जहाँ मेयर। नहीं, मेरा सवाल ये है, इस सारी बात अपनी है, कल ये घटना घटी, कुर्सी चली, नहीं, इस तरह की कोई ऊंची आवाज में उंगली दिखा के बात किया गया उनके साथ, नहीं, कुर्सी, ये इल्जाम है उनका। नहीं, कुर्सी कहीं नहीं जो है सो चला है, इस तरह का जो है ये बेबुनियाद बात है। और आप लोग तो मसाला खोजते ही। बात चल रहा था तो उप महापौर जो है थोड़ा सा गुस्से में आकर के अपना भाई उनका अपमान होता रहा, आप लोग बैठे रहे, तमाशबीन बने रहे, आपने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं अरुण जी को बोला भी कि ये हो गया, अब चलिए जो हो गया, बोलने की बात है तो मैं भी बता देता हूँ। एक वार्ड में एक रोड नाला ढलैया हुआ, रोड बना है, ढलैया हुआ रोड, उस रोड ढालने से पहले हमको पता नहीं था, जब पता ढला गया तब पता चला। तो मैं उप महापौर
वहाँ की? जी जी जी। आपको सूचना नहीं था? नहीं, हमको जब सूचना नहीं था, बारिश- मगर मैं शिकायत नहीं किया कि काहे नहीं पूछे, क्या जब जरूरत बारिश है। होती है, जल जमाव होता है बाढ़ में, तो आती है डिप्टी मेयर? ना, हम लोग के वार्ड में तो अभी तक नहीं आई है, कहीं जरूरत होता है तो जाती होंगे। आपके वार्ड में गई है? अब गए होंगे, मगर हमको तो नहीं जानकारी है। आपको जाती जब बात जब तो पता जब नहीं जाती है वार्ड में? तक नहीं, जब तक मैं देखूंगा ना तो कैसे पता चलेगा कि गई कि नहीं गई, हमारे यहाँ आई कि नहीं आई। आएंगी तभी ना पता चलेगा। अपमान हुआ ना, मान लिया ना आप? कहाँ हुआ? ना हुआ? नहीं भैया, अरे क्या कह बात- रहे हैं भैया। आप लोग फंसाने का काम कर रहे हैं लग रहा है। हम लोग तो वहीं पर बैठे हुए थे, उसको कोई ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया। मैं अरुण, बहुत लोग उठे हैं, नारद जी से ना आज लेकर का है के- ना, आज का है ना मना लिया, परिवार का हिस्सा बोलते हैं आप, तो परिवार की हैसियत से जाके मना लेते नहीं, इसके लिए जो बात है मैं नहीं आगे। आप मनाने वाले तो मनाबे किए होंगे, जो हमारे सरपरस्त, जो हमारे गार्जियन है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मना है, मगर अब थोड़ा जीत पकड़ लेके हम वोट के बैठक में नहीं जाएंगे। उनकी मर्जी। अभी आप बैठक में बोलिए। पप्पू खान, वार्ड नंबर 1।